चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, 10 तक 11 तक 10 तक हो गया था कंप्लीट हम लोगों का। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 11 करने की। किसकी बारी है? क्वेश्चन नंबर 11 करने की बारी है। देखिए 10 तक मैं 11 बताऊंगा, 10 बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है? सेम वैसी ही है। देखिए 11 में क्या लिखा समझो। 11 कहता है, देखिए 11 इतना इंपॉर्टेंट है कि 2014 में, 20 में और 22 में ये सब लगातार तीनों सेट में आया है ये क्वेश्चन, तीनों के तीनों सेट में, ठीक है? तो इस बार आने के चांसेस है। वैसे देख लीजिए क्या लिखा है। XYZ बोल रहा है कि XYZ एक फर्म में 1/2, 1/3 और 1/6 के साझेदार हैं। तो बॉस इसका हर को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कितने गुणा करोगे? ये वाले में 3 का और इसमें 2 का, 3:2:1 हो जाएगा। करने से आता है ना सेट करना, ठीक है? आगे देखें इसके बाद। अब देखिए क्या लिखा है। 10वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर है ना, ओके। क्या क्या दिया देखो, इनका 31 दिसंबर 2006 का चिट्ठा दिया हुआ है। अब चिट्ठे में क्या क्या दिया देख लीजिए आप सभी। ये चिट्ठे का प्रारूप है आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है। दायित्व है और संपत्ति आपके सामने अवेलेबल है। संपत्ति, दायित्व और संपत्ति है। दायित्व पक्ष में लेनदार दिया है। लेनदार कितने रुपए का दिया है देख लेते हैं। 8,000 रुपये का लेनदार है। देन फिर बैंक अधिविकर्ष है। बैंक अधिविकर्ष है कितने का? 3600 रुपये का। फिर उसके बाद सामान्य संचय है। क्या है? सामान्य संचय है। कितने रुपए दिया सामान्य संचय? 1200 रुपये सामान्य संचय है। 12,000 है, सॉरी, ठीक है? और पूंजी दिया है तीनों साझेदारों का, एक्स का, वाई का और जेड का। कितना कितना दिया सर? 20,000, 10,000 और कितना? 10,000। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है? चिट्ठे का योग हो गया है। फिर रोकड़ दिया, देखो इनके व्यापार में रोकड़ कितने रुपए का है? 15,600। देन फिर इनके व्यापार में विविध देनदार है। कितना है? 13,000 देनदार दिए हुए हैं। फिर स्कंद दिया हुआ है, 17,000 रुपये का स्कंद दिया हुआ है। फिर क्या दिया? संयंत्र, संयंत्र दिया हुआ है कितना? 3,000 रुपये का। फिर उपस्कर दिया हुआ है 3,500 रुपये का। और अंत में दिया भवन। क्या दे दिया है? भवन 11,500 रुपये का। समझ आया? अब देखो क्या लिखा है। जेड ने उस दिन फर्म से अवकाश ग्रहण किया। क्या बोल रहा है? जेड फर्म से क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है? इस संबंध में निम्नलिखित समायोजन आप लोगों को करना है, ठीक? क्या क्या समायोजन है देखो। स्कंद के मूल्य में 10% वृद्धि की जाए। बोल रहा है स्कंद के मूल्य में 10% वृद्धि की जाए। अच्छी बात है बुरी बात है? जल्दी बोलो। अच्छी बात है पुनर्मूल्यांकन के समाकलन में, ठीक है? फिर कहता है संयंत्रों में 5% की घटौती लगाया जाए। संयंत्र जो है वो 5% क्या किया जाए? कमी की जाए। पर घटौती लगाया जाए मतलब क्या किया जाए? कमी किया जाए। बुरी बात है। आगे लिखा है देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय किया जाए। देनदार पर 5% क्या किया जाए? 5% डूबत ऋण संचय किया जाए। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है डूबत ऋण संचय होना। बुरी बात है। फर्म की ख्याति का मूल्य 12,000 आका गया। फर्म की ख्याति कितने रुपये आकी गई? 12,000 आका गया। यानी पूरे फर्म की ख्याति इसको समायोजित किया जाएगा। 31 दिसंबर 2006 को पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का क्या बनाइए? पूंजी खाता आप लोग को क्या करना है? बनाना है। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, देख लीजिए ये सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। क्लियर? चलो बनाए। तो पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए। देखिए कोई भी अच्छी खबर मिलेगी उसकी एंट्री कहाँ करोगे? बोल दो। और कोई भी बुरी खबर? विकलन में। चलिए देखिए विकलन और क्या? समाकलन, ठीक है? चलो समझो स्टूडेंट्स, देखिए चलो समझो। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए। स्कंद का मूल्य 10% बढ़ाया जाए। बोलो किस पक्ष में? विकलन, समाकलन। समाकलन अच्छी बात है ना यार, ठीक है? समाकलन में लिखना है स्कंद खाता को। स्कंद खाता को बोलो कितना रुपया? देखो स्कंद कितने का था? 17,000 का था। 10% निकालोगे 1700। समझ आया? फिर उसके बाद संयंत्र 5% कम किया जाए। बोलो विकलन में। बुरी बात है। विकलन में लिखना संयंत्र खाते से। तो संयंत्र का निकाल दो 5%। देखो संयंत्र कितने का है? 150। 3,000 का 5% 150। समझ गए? फिर उसके बाद देखो डूबत ऋण पर 5% संचय किया जाए। अच्छी बात बुरी बात? किस पक्ष में? तो लिखेंगे डूबत ऋण संचय खाते से। डूबत ऋण संचय खाते से। डूबत ऋण संचय खाते से। संचय खाते से कितना रुपया? 650 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? अब ख्याति का एंट्री होता है क्या? नहीं सर नहीं होता। तो बस समाकलन जोड़ो विकलन घटाओ। क्या लगता है समाकलन ज्यादा विकलन ज्यादा? जल्दी बोलो अमाउंट। समाकलन ज्यादा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 900 रुपये का। किस पक्ष में? यहाँ आ रहा है। क्या कहलाएगा ये? आधिक्य
लाभ। तो बेटा ये आधी के लाभ किस में बटेगा? x में, y में और z में। थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया, देख लो यार, बांटो कितना कितना आ रहा है। 450, 300, 150 बढ़ गया। कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या बनाएंगे? पूंजी खाता। साझेदारों का कौन सा खाता? पूंजी खाता। तो देख लो यार, 3 साझेदार है, एक्स वाई जेड 3 साझेदार है, बांट दीजिए जल्दी से। तो ये तुम्हारे कौन साझेदार है? एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स है, वाई है और कौन है? जेड है। साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। ये समाकलन साइड है और ये आपका कौन सा साइड है? विकलन साइड है। चलो बच्चों, अब बात करेंगे अपन लोग समाकलन और विकलन की, ठीक है। चलो समझो, पूंजी खाते का शेष कौन सा शेष होता है? किस पार्ट में? समाकलन में। लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया। बोलो कितना कितना है? 20,000, 10,000 और कितना? 10,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब किसका लेन देन करते हैं? ख्याति का। सिखाए थे ना ख्याति के बारे में, अलग से वर्किंग नोट में जाना। हमेशा की तरह कुछ नया नहीं बता रहा हूँ यार, देख लो। ख्याति कितने रुपए का है? 12,000 का। 12,000 में, पहले 12,000 में कौन जा रहा है यहाँ से? Z। तो Z के हिस्से का ख्याति निकालो 12,000। बोलो Z का हिस्सा कितना? 1/6। बोलो बच्चों कितना आएगा? 2,000। Z को मिलेगा कितना? देगा कौन उसको? X और Y। किस अनुपात में? 3:2 में। वेरी गुड। चलो 2,000 को बांटो 3:2 में। 1200, 800, 1200, 800 बोलो ना गधो। 1200, 800 क्या? 6,000, 4,000 कर रहा हूँ। ख्याति बांट रहा हूँ भैया मैं। 1200, 800 आएगा ना। वो बुक के सॉल्यूशन में मत जाओ, गलत सलत बनाया वो। बुक के सॉल्यूशन में मत जाओ। 1200, 800। हाँ समझ आ गया, ठीक है। तो चलो एंट्री क्या होगा? किसके अकाउंट में डलेगा पैसा? जो जा रहा है उसके अकाउंट में डलेगा। बोलो किसके? जो जा रहा है, तो नाम बताओगे? Z। तो Z के अकाउंट में डलेगा। कितना डलेगा? 1200 और 800। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? ये Z के अकाउंट में एंट्री, उसकी अपोजिट एंट्री लिखूंगा। X का पूंजी खाता को, और इसमें क्या लिखूंगा? Y का पूंजी खाता को। समझ आया? और किसके अकाउंट से पैसा कट रहा है? X के अकाउंट से 1200 कटा, Y के अकाउंट से 800 कटा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? Z के पूंजी खाते से। नहीं समझे? यही थोड़ा टफ पड़ता है नहीं आप लोगों को। इसके पश्चात चेक करिए कोई सामान्य संचय वंचय है क्या? हाँ सर है। क्या करना है? बांटना है। तो डाल दो समाकलन में। क्या लिखी? सभी को मिलेगा कि 1-2 को मिलेगा? सभी को, क्योंकि सब थे वहां पे। ठीक, चलो बांटो बांटो। 3-2 6, 6,000, 2,000। समझ आया? 6-4 और कितना? 2,000 रुपये। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट। अब हाँ, अब चेक करिए कोई ख्याति वाती है क्या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में? नहीं सर, कोई ख्याति नहीं है। कोई पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ की हानि कहाँ लिखूं? पुनर्मूल्यांकन खाता को। पुनर्मूल्यांकन खाता को। तो बोलो यार कितना कितना? 450, 300, 150। चलिए समाकलन जोड़े, विकलन घटाते हैं। ठीक है, समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना। चलो जल्दी जल्दी काम करो। चलो पहले जो जा रहा है उसका हिसाब किताब करो। जो जाता है उसका पहले हिसाब किताब किया करो। कितना आ रहा है इसका? देखो टोटल करो। 14,150। क्या इसके अकाउंट से कुछ कटा? नहीं सर। तो 14,150 क्या करना? पैसा देना उसको? बोला है क्या क्वेश्चन में देने के लिए? नहीं बोला है सर देने के लिए। जब नहीं बोला है तो बेटा वहां क्या लिखोगे? ऋण खाते से। क्या लिखना है? ऋण खाते से लिख देना है। समझ आया सब लोगों को? ठीक है। बाकी एक्स और जेड की बात कर लेते हैं। तो एक्स का देखो 20,000, 6, 26, 26,000 कितना? 450। 26 450 है, 1200 काट दो। 1200 काटो। 25,250। 25,000 कितना आएगा? 200। क्या बोलेंगे? शेष ले गया। क्या बोलेंगे? शेष नहीं आया समझ में? ठीक है। 26,450। वैसी वाई का करो। 10 4 14, 14,300। उसमें से चलो 800 काटो। 13,500। कितना आएगा? 13,500। तो यहाँ लिख देना 14,300। समझ में आया क्या?
अब ये तो रहा नहीं साझेदार, कौन रहा साझेदार? शेष लाया गया, बोलो 25,250, 13,500, इनका डैश कर देना, ठीक है। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई परेशानी है तो बोलो। एकदम आसान है, प्लीज नोट करो। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो मैंने 11 तक बताया ना आप लोगों को, 14 बताऊंगा तो आप लोगों से फिर 12 और 13 बन जाएगा, ठीक है। अब कई जगह अवमूल्यन लिखा होगा, डरना नहीं, अवमूल्यन का मतलब कमी करना होता है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी करना। खैर देखिए 14 नंबर में आइए क्या लिखा है। चिट्ठा दिया, देखो राहुल है और कौन है? आयुष है। राहुल और आयुष का चिट्ठा दिया है 31 दिसंबर 2005 का, ठीक है। अब समझो इसमें दायित्व, देखो चिट्ठा दे दिया, इसमें फटाफट देखेंगे। अब चिट्ठा दे दिया है संपत्ति, राशि, दायित्व और राशि का, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, पूंजी खाता दिया है, पूंजी दे दिया राहुल और उसका राहुल और आयुष का। तो देखिए राहुल और आयुष का पूंजी कितना दिया है? 10,000 दिया और 7,500 दिया है, समझ में आ गया। फिर कहता है आरक्षित निधि। आरक्षित निधि का मतलब समझते हो तुम लोग? क्यों? आरक्षित निधि का मतलब होता है सामान्य संचय। क्या होता है? सामान्य संचय। 6,000 था। फिर लिखा कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि का मतलब भी सामान्य संचय की तरह ही होता है, ठीक है। कितना? 500 रुपया। कर्मचारी भविष्य निधि, ओ सॉरी, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष नहीं है। क्षतिपूर्ति कोष होता तो साझेदारों में बढ़ जाता है। भविष्य निधि क्या है ये? तो भविष्य निधि मतलब कर्मचारी लोग ने प्रोविडेंट फंड है एक तरह से, तो ये बाहरी दायित्व है, कर्मचारियों का हक है इसमें, साझेदारों का कोई हक नहीं। अगर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष बोलता तो साझेदारों का हक रहता, तब वो सामान्य संचय की तरह ट्रीट करते। समझ गए? आगे देखें, इसके बाद लेनदार खाता बोला। क्या बोला? लेनदार दिया है, तो लेनदार कितना दिया है बॉस? 2,000 है। और फिर लाभ हानि खाता दे दिया है। क्या दे दिया है? लाभ हानि खाता दे दिया है 6,000, ठीक है। इस तरह से खाता दे दिया है। अब देखिए आगे देखें, संयंत्र, संयंत्र व मशीन दिया है 20,000। उसके पश्चात देखिए फिर क्या लिखा है? पेटेंट्स, पेटेंट्स दिया कितना? 2,000। देन फिर दिया है स्कंध 5,000। फिर उसके बाद दिया है देनदार 4,000 और फिर दिया अंत में रोकड़, कितना दिया है? 1,000। समझ आ गया सब लोगों को? अब देखिए क्या लिखा है। 1 जनवरी सन 2016 को, 1 जनवरी सन 2016 को लिखता है कि राहुल फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। राहुल फर्म से क्या हो गया? चला गया। फर्म की ख्याति 10,000 आकी गई। फर्म की ख्याति कितनी आकी गई? 10,000 आकी गई। फर्म की ख्याति आकी गई कितनी? 10,000 आकी गई। इसके पश्चात लिखा है कि पेटेंट का कोई मूल्य नहीं है, मतलब पेटेंट का कोई भी मूल्य, पेटेंट का मूल्य क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। पुनर्मूल्यांकन के मशीन पर 10% हरास काटना है। मशीन पर 10% क्या काटना है आपको? हरास काटना है। 10% हरास काटना है। फिर कहता है देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण आयोजन करना है। संदिग्ध ऋण आयोजन अच्छी बात है, बुरी बात है? संदिग्ध ऋण मतलब वही डूबत ऋण। आयोजन करना है कितना? आयोजन करना है कितना? 5%, ठीक है। राजू को राज है आयुष है, ओ थोड़ा गलत छपा है क्वेश्चन। राज मतलब जा कौन रहा है? राहुल बोला ना, जा रहा है, वो गलत छपा है। राज की जगह राहुल लिखो। बोल रहा है कि राहुल को देय राशि का भुगतान बैंक से ऋण लेकर करना, मतलब इस बार देखो बोल रहा है भुगतान करना है, भले ऋण लेके करो लेकिन करो। इस बार ऋण खाते में नहीं डालोगे, सीधा उसको रोकड़ खाते से बोल दोगे। तो राहुल को जो भुगतान करोगे बैंक से ऋण लेकर करोगे, मतलब सीधा ये बोल रहा है कि भुगतान करना है। क्या करना है? भुगतान करना। राहुल को इस बार भुगतान करोगे। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। हालांकि इसमें पुनर्मूल्यांकन बोला है, मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो बताओ, पहले लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, आईएमपी क्वेश्चन है, अपन लिखेंगे डायरेक्ट पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। चलो विकलन, समाकलन, विकलन, ठीक है। चलो समझो। इसके बाद देखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। हाँ चलो, पहले अच्छी बात समाकलन में, बुरी बात विकलन में। देखिए पेटेंट का मूल्य 0 हो गया, बोलो विकलन में कितना लिखूं? पेटेंट खाते से कितना रुपया? 2,000 रुपये लिख देना, जितने रुपए का पेटेंट था। ओके। मशीन 10% हरास, बोलो मशीन खाते से क्या लिखेंगे? मशीन खाते से कितना रुपया? 2,000, ठीक है। कितने का मशीन था? अच्छा ठीक है। संदिग्ध ऋण का 5%, बोलो
सर ये भी विकलन में संदिग्ध ऋण संचय खाते से, यानी कि डूबत ऋण संचय खाते से। बोलो कितना? 200 रुपये। कितना रुपया? 200 रुपया। 5% ना, किसका 5%? देनदार का। 4000 का 5%। ऑल राइट, हो गया काम खत्म। और कुछ बचा क्या? नहीं सर, ख्याति तो आएगा नहीं। तो देखो लाभ आ रहा, हानि आ रहा है यार। सर आधिक्य हानि आ गया। क्या आ गया? क्योंकि समाकलन तो कुछ था ही नहीं, विकलन ही विकलन था। कितना? 4200 आया। 4200। चलो ये 4200 किस में बटेगा? राहुल में और आयुष में। कैसे साझेदार थे इन लोग? बराबर के थे। बराबर के थे तो फिर बांट दो 4200 को। 2100 और 2100। समझ आया सब लोगों को? अब बारी आती है किसकी? पूंजी खाता बनाने की। क्या बनाएंगे? साझेदारों का पूंजी खाता। कौन कौन साझेदार है यहाँ पे? राहुल और आयुष है। नाटकी राहुल और आयुष। क्या है? राहुल और आयुष। राहुल और आयुष। ठीक है, चलो बोलो शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? क्या लिखे? शेष लाया गया। बोलो बच्चों कितना है? 10,000 और 7,500। ठीक है, अब किसका समायोजन करते हैं अपन लोग? किसका समायोजन करते हैं? ख्याति का। कितना दिया है? 10,000 दिया ख्याति। तो अपन समायोजन करते हैं ख्याति का। किस पक्ष में लिखना चाहिए? समाकलन में। तो यार देखो ख्याति जो है ना, देखो 2 ही साझेदार थे। राहुल गया, ऑब्वियस सी बात है, सारा पैसा कौन देगा? आयुष। तो सीधा इसके अकाउंट में 10,000 चला जाएगा। राहुल के अकाउंट, राहुल जा रहा है ना, राहुल के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 डाल देना। और कोई तो दे नहीं रहा है। और किसके अकाउंट से कट लेगा? आयुष के अकाउंट से कट जाएगा 10,000। नहीं समझे? तो यहाँ पे लिखा राहुल का पूंजी खाता को, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे? आयुष का पूंजी खाता को, और यहाँ राहुल के पूंजी खाते से। समझ आ गया सब लोगों को? नहीं आया? ठीक। इसके पश्चात देखो, चेक करो कोई सामान्य संचय वंचय है क्या? हाँ पूरा 10,000। 10 था 12 था? हाँ पूरा 10,000 लिखेंगे ना। कहाँ? यहाँ लिख तो दिया मैंने 10। क्यों आधा? अच्छा पूरे फर्म की ख्याति। बिल्कुल सही बात है। पूरे फर्म की ख्याति कितनी थी? 10,000। उसमें राहुल को देना है ना अपन को। तो राहुल का कितना था? 5,000 था ना, तो पूरा 5,000 दे देंगे। कितना देंगे? 5,000। राहुल का दे देना 5,000। ठीक है, कौन देगा सारा पैसा? कौन देगा उसको? आयुष ही देगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आरक्षित निधि सामान्य संचय दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है सामान्य संचय। किस साइड? आरक्षित निधि से। क्या लिखना? खाता को। कितना रुपया? बांटो। 3,000 6,000 था, दोनों बराबर बांट दो। समझे? कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष होता तो बांटते, कर्मचारी भविष्य निधि तो नहीं बांटना है। समझ में आ गया? छोड़ो। इसके पश्चात देखो, चेक करो और कुछ है? सर लाभ हानि खाता। लाभ है, लाभ किस साइड? शुभ तो नहीं है लेकिन लाभ तो जरूर है ना। लाभ हानि खाता को। कितना रुपया? बांटो 3,000। समझ आया? समाकलन पक्ष में कोई ख्याति वाती है क्या? अगर होता तो क्या करते? विकलन में लिख देते, बट तू है नहीं सर। ठीक है चलो हो गया। हाँ, पुनर्मूल्यांकन में लाभ की हानि किस पक्ष में? पुनर्मूल्यांकन खाते से हानि आया था भाई। कितना रुपया हानि आया था? 2100 और 2100। समझ आया? आ गया? बस समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना। पहले जा कौन रहा है उसका हिसाब किताब करो। बोलो कौन जा रहा है? हाँ जी राहुल जा रहा है। तो चलो राहुल का हिसाब किताब करो पहले। 10 5 15 15 15 और 6 21। 21,000 में 2100 घटाओ। 18,900। 18,900 इस बार ऋण में नहीं डालोगे क्योंकि बोला है पैसा दे दो, तो रोकड़ खाते सीधा पैसा लौटा दो उसको। पूरा पैसा चुकता कर दिया 18,900। अब अभी रिसेंटली साझेदार कौन है? साझेदार क्या बना? अकेला मालिक कौन है? आयुष। जोड़ो इसका हिसाब किताब करो। कितना आ रहा है? हाँ जी कितना? 13,500। कटा कुछ? हाँ सर कटा। 7,500 कटा। कटाओ कितना आएगा? 7,000 घटा दो। 6,400। 6,400 नहीं समझे? देख लो। ठीक है, क्या लिखेंगे? शेष ले गया। क्या लिखना? शेष ले गया। ठीक है, कितना 21,000 13,500 ट्रांसफर कर देना। शेष लाया गया 6,000 कितना? 400 रुपया।
समझ आया सब लोगों को? नहीं आया समझ में? आगे अच्छे समझ में? कोई परेशानी नहीं है? तो ये कहानी, कोई परेशानी आप लोगों को? ओके, तो ये था हम लोगों का साझेदारी से संबंधित। अब कल क्या बच जाएगा? ऋण खाता, वो कल के क्लास में देखेंगे। तो अब आपसे बन जाएगा पूंजी खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता। इजी है कि नहीं है? घर जाके इसी क्वेश्चन को फिर से क्या करोगे, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको बनाओगे, चेक करेंगे हम कॉपी। समझ गए? आवाज़ नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, कल मिले। चलिए, थैंक यू बच्चों।